हेलो वीवर्स। डोपामिन एक छोटा सा केमिकल है जो आपकी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है, जो आपको पता भी ना हो। अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को देखेंगे तो काफी बार उनके एक्शन आपको समझ में ही नहीं आएंगे। आप सोचेंगे कि ये इंसान अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है, क्यों नहीं ये बैड हैबिट छोड़ देता है और अपनी जिंदगी में ध्यान देता है। अब आपको ये समझना होगा उसका जो रीजन है ना छोड़ने का और आपका जो रीजन है पढ़ाई ना करने का या काम ना करने का और अपना टाइम वेस्ट करने का, वो दोनों सेम चीजें हैं और उस रीजन का नाम है डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये एक ऐसा केमिकल होता है दिमाग में जो हमें अच्छी फीलिंग देता है और हमें प्लेजर फील करवाता है। एक्चुअली इसी की वजह से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, फोकस आता है और हमें चीजें इंटरेस्टिंग लगती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऑप्शन दूं वीडियो गेम खेलने का या पढ़ाई करने का या फिर एक्सरसाइज करने का और यूट्यूब पे वीडियो देखने का, तो आप क्या चूज करोगे? जबकि आपको पता है कि पढ़ाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो गेम खेलने से, लेकिन फिर भी हम सही चॉइस नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके दिमाग में छोटे से केमिकल डोपामिन की गलती है। जब भी आप वीडियो गेम खेलते हैं और आप जीत जाते हैं या आप जंक फूड खाते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। आपको बस ये समझना है डोपामिन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ये सारे एडिक्शन के पीछे होता है, चाहे वो सही काम हो या गलत काम हो। ऑथर डेनियल जी लेबरमैन, जिन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है डोपामिन के बारे में, वो डोपामिन को बोलते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। तो बेसिकली डोपामिन वो केमिकल है जो आपको मोटिवेशन देता है कुछ भी करने के लिए। जितना ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है आपका दिमाग कुछ काम करने के लिए, आप उतना ही ज्यादा ही वो काम कर रहे होते हैं, उतना ही आपका मन करता है वो चीज करने के लिए। अगर आपका दिमाग डोपामिन रिलीज नहीं करता है तो आप डिप्रेस्ड और सैड फील करते हो। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि डोपामिन से दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि आजकल के जमाने में कंपनीज हजारों टेस्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स पे ताकि वो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज कर सके। सोशल मीडिया और गेम्स को बार बार प्रोग्राम किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है कि वो सबसे ज्यादा एडिक्टिव कैसे बन जाए। इवन चिप्स में भी वो हजारों टेस्ट करते हैं ताकि वो परफेक्ट रेसिपी बना ले, ताकि आप उस कंपनी के चिप्स खाते रह जाए। तो सोचिए, ये है कि आजकल के जमाने में आपके डोपामिन को हाईजैक कर लिया गया है और जब तक आप उसको कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे आप अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपके वीडियो गेम खेलने से डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन इमेजिन करिए आपको डोपामिन मिलने लगे आपको पढ़ाई करने से या अपने बिजनेस पे काम करने से, तो आप अपने लाइफ में क्या क्या अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन चीजों से बचने के लिए मैं आपको डोपामिन डिटॉक्स और फास्ट के बारे में बताऊंगा। फ्रेंच फिलोसोफर ब्लेज पास्कल बोलते हैं, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान बिना कुछ किए अपने कमरे में खाली नहीं बैठ सकता। एक डोपामिन डिटॉक्स और फास्ट का सिंपली ये मतलब है, आप 24 घंटे के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे डोपामिन रिलीज होता है। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन चीजें हैं सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, वीडियो गेम्स, टीवी, यूट्यूब एक्सेट्रा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ डोपामिन डिटॉक्स काम कैसे करता है। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको बचपन से ही ग्रीन वेजिटेबल पसंद नहीं था। मैं सिर्फ आलू की सब्जी ही खाता था और ये तब तक था जब तक मैं दिल्ली शिफ्ट नहीं हुआ था। वहाँ पे मैंने दुनिया का सबसे बेकार मेस का फूड खाया है। अगर आपने मेस का खाना खाया होगा तो आपको पता होगा कि कैसा होता है। वहाँ पे इतनी बेकार आलू की सब्जी बनाते थे कि मैंने आलू खाना ही छोड़ दिया और उसकी जगह ग्रीन वेजिटेबल कभी कभी खाने लगा और धीरे धीरे मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद आने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे टेस्ट बड्स अचानक से बदल नहीं गए, मेरा सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला। मेरे सारे फूड के कंपैरिजन में मुझे कभी ग्रीन वेजिटेबल पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने बुरा खाना खाना शुरू किया तब मुझे ग्रीन वेजिटेबल और ज्यादा पसंद आने लगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो डोपामिन डिटॉक्स भी समझ गए। फ्रेंड्स, मान लीजिए कुछ टाइम के लिए या 24 घंटे के लिए आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज हो। अब आप खुद ही कंडीशन रख सकते हैं कि आपको क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। बट मेरी माने तो स्लीपिंग, वॉकिंग, रीडिंग, मेडिटेशन, पानी पीना, सिंपल खाना खाना को अलाउ करिए। और क्या अलाउ नहीं कर सकते
मोबाइल, लैपटॉप, टीवी शो एक्सेट्रा, कोई ऐसी चीजें जो आपको लगता है डोपामिन रिलीज करती है उसको ना करिए। तो बेसिकली एक दिन के लिए आपको बहुत ज्यादा बोर होना होगा और अपने थॉट्स के साथ अकेले रहना होगा। अब जिस तरह से बुरा खाना खाने से मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया और मुझे ग्रीन वेजिटेबल पसंद आने लगा, उसी तरह से ये डोपामिन डिटॉक्स करके आपका भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाएगा। पॉइंट ये है कि आप अपने आप को इतना बोर कर देंगे कि नॉर्मल काम भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, जैसे पढ़ाई करना या अपने काम पे फोकस करना। अब आपको लग रहा होगा कि डोपामिन डिटॉक्स आसान तो नहीं है, तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। 24 घंटे तक कुछ भी ना करना आसान तो नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में ध्यान से सोचे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको बस बोरियत को झेलना आना चाहिए। एक बार जब आप बोर होना एंजॉय करना सीख लेंगे तो फिर आपको अपना काम और अपनी पढ़ाई ज्यादा एंजॉयबल लगने लगेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।